अरे माशाल्लाह मेरे बहादुरों, तो उन काफिरों का ठिकाना तुमने तबाह कर दिया। जनाब, हमने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अच्छा किया, अल्लाह उम्र दराज करे। कोसेस, आपकी भी उम्र दराज हो। आपने बहुत मदद की हम लोगों की। यह तो मेरा फर्ज था उस्मान साहब। आपके साथ मिलकर लड़ना और आपसे वफादारी निभाना दोनों मेरे लिए एजाज की बात है। हाँ, लेकिन अगर मुझसे सच पूछा जाए तो इस मुश्किल से दरअसल हमें निकालने वाला कोनूर ही है। ए माशाल्लाह, शुक्रिया। और बारूद का क्या हुआ? क्या वो अपने साथ लाए हो? जी हाँ जनाब, हम लाए हैं। वो दाऊद उस्ताद के पास है। यानी कि गेहातू उस बारूद के साथ कले हासिल करना चाहता है। जी हुजूर, मैंने तो यह भी सुना है कि वो उड़ती हुई आग से दीवारें तबाह करेंगे। गेहातू, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते यहां। तुम्हें तुम्हारी ही लगाई हुई आग में चलाकर राख कर दिया जाएगा। देखो कौन आया। भला और तुम बूढ़ी औरत, तुम अब तक मरी नहीं। मैं जब यहां से निकलूंगी तुम सबको एक एक करके मार डालूंगी। बहुत जुल्म कर लिया, अब किसी को मजीद तकलीफ नहीं दे सकती। हुंचा को शहीद किया, सिपाही शहीद किए, बच्चों को भी नुकसान पहुंचाया तुमने। मुझे बच्चों को तो वही मार देना चाहिए था। कम से कम कुछ गंदे तुर्कों से तो छुटकारा पा लेते हम लोग। हैरत है बहुत, बिना मोहब्बत के तुम्हें आखिर किसने पाला होगा। तुम्हारे दिल में तो बच्चों के लिए भी रहम नहीं है, तुमने उनको भी मारना चाहा। तरस आता है बेटी मुझे तुम पे, तरस आता है। अपनी बकवास बंद करो। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? बकवास बंद। सही कह रही हो तुम, मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अपने बच्चों की मोहब्बत की बदौलत अब तक जिंदा हूं। उनकी दुआएं मुझे वापस ले आई। मगर तुम कैसे जान सकती हो? तुम्हें तो प्यार का पता ही नहीं, तुम सिर्फ नफरत करना जानती हो। लेकिन कोई भी पैदाइशी ऐसा नहीं होता। बेचारी लड़की, इंसान के अंदर कहीं बुराई और अच्छाई छुपी होती है, और तुमने क्या किया? अपने अंदर की बुराई को परवान चढ़ाया। तुम्हारे अंदर अच्छाई कहीं मर गई है। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी बुराइयों की वजह से सहरा की मिट्टी बन गया है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, खामोश। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और इसके बाद तुम्हारी बारी, और तुम्हारे साथ इस बच्चे को भी मार डालूंगी। खबरदार। बाला, बस बहुत हो गया, चलो। अपने किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम सब भी मरोगे। एक दिन तो सभी ने मर जाना है, लेकिन हम मरने से नहीं डरते। लेकिन तुम्हें अपने लिए दुआ करनी चाहिए। दुआ ये कि तुम्हारी लाश इस सरजमीन की मिट्टी कबूल कर ले।
तुम सब मरोगे, मैं तुम सबको मार डालूंगी। इधर आओ, कहाँ मुंह छुपा के भाग रही है? बोलो, मुकाबला करो मुझसे। गुंदूज साहब ने इसे आहियों के लिए भेजा था और आही लालच के अंधों से लेकर मासूम लोगों को देना मुनासिब समझते हैं और हम इसे उस्मान साहब के पास लेकर आए हैं क्योंकि हमें आप पर एतमाद है। बहुत शुक्रिया शेख, बहुत शुक्रिया। आहियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम इन मुश्किल दिनों से गुजर जाएंगे, आपके साथ मजीद सिपाही शामिल होते जाएंगे। याद रखिए, रियासत एक परिंदा है, इसके लिए आपको 2 परों की जरूरत है। आपके साथ बहुत लोग हैं, बहुत से सिपाही हैं। आपका क्या ख्याल है कातिब और उलमा के बारे में? समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं शेख? उस्मान साहब, आप तो चरवाहे के खेमे में सोते हैं, फिर भी आप रियासत या हुक्मरानी से दस्तबरदार नहीं होते हैं। दाऊद उस्ताद लोहारों के साथ सख्त मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों से उनकी मदद के लिए आए हैं। इंतजार करने वाले महरूम रह जाते हैं उस्मान साहब। वक्त यही है। आपने बिल्कुल सच कहा शेख। तो आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरी रियासत में कासिद भेजना चाहता हूँ। दीनी कामों की रिवायत को फरोग देना चाहता हूँ, उस नई रियासत में जिसकी आपको तलाश है। उलमा और कातिब चाहिए आपकी रियासत में आपकी हुक्मरानी में रहने के लिए। मेरा दामाद तुरसुन फकी और मेरी बेटी यहाँ आ रहे हैं। आप बिल्कुल हक पर हैं शेख मोहतरम। इजाजत क्यों तलब कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। उनको जरूर यहाँ आना चाहिए। उन्हें हम मदऊ करेंगे खाने पर। वो तो हमारे दिलों में हमेशा रहते हैं। मुझे बताएं उस्मान साहब, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बताइए। शेख मोहतरम, इजाजत लेने आया हूं मैं यहां आपसे। मेरे भाई ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। तुर्कमानों को भी उसने तकलीफ दी है। शेख मोहतरम, गद्दार भाई का खून, बताइए क्या हलाल है मुझ पर? तुम देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बाला। बुरान, लगता है तुम्हारी मौत ले आई तुम्हें। तुम तो बहुत ही खामोश हो। गंदी जबान को क्या खो चुके हो तुम? पागल बुरान, तुमसे ऐसी मुलाकात की उम्मीद नहीं थी।
तुम्हारी बीवी, तुम उसे पागलों की तरह चाहते थे, है ना? वाली जबान से नाम डालो उसका। मौत से मिलने का वक्त है। तलवार से? अच्छा है, ये आसान होगी, मगर गुंजा कैसे मरी? मैंने तुम्हें बताया था ना। खामोश। उसने मजहमत की और वो तड़प तड़प के मरी। खामोश। तुमसे राजी, मेरा अल्लाह राजी। खुदारा, अपने आप को तकलीफ मत दो। वक्त आ गया है, जाना है मुझे। हशर के दिन इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। तड़प तड़प के उसने अपना दम तोड़ा। अपनी बकवास बंद करो। लेकिन फिक्र ना करो पागल बुरान, मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगी जहां तुम्हारी बीवी है। याद करो, मैंने कहा था ना कि मैं पहले नहीं मरूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी गुंजा के लिए। मेरी गुंजा, सुकून करो अब। मैंने वादा पूरा किया। आप मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? हाँ हाँ, आपने उस्मान के बारे में सुना कि उसने मुझ पर हमला कर दिया। कि हाँ, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपके जंगजुओं की बदौलत में बच गया। साफ साफ कहो निकोला, खुलकर बात करने वाले लंबी उम्र पाते हैं। उस्मान को जब पता चला कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो उसने मेरा पीछा किया। मेरा मतलब है, उसके पास मुझे मारने की बहुत सी वजूहात है, लेकिन बहरहाल जब आपके जंगजुओं ने उस्मान को देखा तो उस पर हमला कर दिया और मैं वहाँ से निकलकर चला गया गेहातू। आखिर तुम क्या कर रहे थे इस नेक में? मैंने रियासत के क़याम के ख्याल पर शहंशाह के साथ तबादला ख्याल किया जो आपने मुझसे कहा था। क्या कहा तुमने? दाऊद उस्ताद, बारूद को अच्छी तरह महफूज कर लीजिए, उससे तो गेहातू के सीने पर फाड़ा जाएगा। जनाब, हर कोई मरने के लिए जीता है। इंशाल्लाह वो फतूहात जरूर देखूंगा। दाऊद उस्ताद, सिर्फ देखने को नहीं होंगे आप यहाँ, बल्कि मेरे साथ होंगे। आपकी बनाई हुई तोपों से कले की दीवारें उड़ा कर रख देंगे। क्या आप जानते हैं कि आखिर कौन उन तोपों को चलाने वाला है? जरा मिलिए तो इससे। मेरा चरवाहा भाई। आपका शुक्रिया दाऊद उस्ताद। जनाब, अंदर आ सकता हूं? हाँ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोरान,
इस कदर खुशी की वजह क्या है, बताओ जरा। मेरे सरदार, मैंने उस काफिर औरत को जहन्नुम भेज दिया। जूलिया को मैंने मार दिया सरदार। आज का यह दिन खुशी का है मेरे लिए। यकीन करें, अब ये सांस लेता हूं तो सुकून मिलता है मुझे। यकीन करें मेरे हुजूर। मेरे भाई, हर जालिम का अंजाम बिल्कुल ऐसा ही होगा। रब ने मुझे तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा दिखा दिया, शुक्र है उसका। आमीन सरदार, आमीन। एक खबर है, गुंदूज साहब और गयातू बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। गुंदूज साहब से मिलने का वक्त आ गया है। चलो फिर देखते हैं क्या वो अब भी जालिमों का साथ देगा या शायद अब भी कहीं जमीर उसमें बाकी बचा है। ओह, अगर उसने जालिमों का साथ दिया तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। चलो आओ मेरे साथ। तुम इस कदर परेशान क्यों हो रहे हो वजीर आलम शाह? मैं अब भी आप दोनों के साथ हूं। मुझे सिर्फ शहंशाह की रजामंदी की जरूरत थी, बस। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि शहंशाह मुस्तकबिल में मेरे खिलाफ अपने खतरनाक सिपाही ना भेजे। आपके जाने के बाद यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो तुम शहंशाह के पास गए और तुमने कहा कि तुम अपनी एक रियासत कायम कर रहे हो और उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, ऐसा है निकोला? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दरअसल हमारा शहंशाह गेहातू से बहुत डरता है। अगर गेहातू ने शहंशाह को यह कह दिया कि मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा, तो शहंशाह एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेगा और अपना तख्त छोड़कर कुस्तुनतुनिया मेरे हवाले कर देगा। और उसने कहा कि मैं तुम्हें नाराज ना करूं, जो चाहिए तुम्हें दे दूं। निकोला, अगर ये तुम्हारा कोई खेल हुआ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोई खेल नहीं है गेहातू, कोई खेल नहीं। शहंशाह भी यही चाहता है कि हम सब बागी तुर्कों को पकड़कर उन्हें मक्खियों की तरह मसल डालें। रोम आपके साथ है, अजीम गेहातू। तुर्कों को रोकने के लिए गेहातों की मुकम्मल मदद करें। शहंशाह। अच्छा, अब जाओ, गुंदूज आने वाला है, वो तुम्हें देख ना ले। जैसे आपकी मर्जी। निकोला, नहीं मालूम वो क्या कर रहा है,
लेकिन मैं उससे इनागोल जरूर लूंगा। अगर वो कोई मंसूबा बना रहा है तो वो उसे मुकम्मल करने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। हम उसके महल में दोस्ताना अंदाज से दाखिल होंगे और उसका महल उससे छीन लेंगे। निकोला अपने महल की हिफाजत नहीं कर सकेगा। क्या तू आपके बारूद के सामने हमारे खिलाफ किसी में जुर्रत नहीं जो सामने आए? बोलो। अरगुल खान ने जो जंगजू भेजे थे उनके पहले दस्ते को तबाह कर दिया गया है। सारा बारूद अपने साथ ले गए। आपने मुझे ये रास्ता नहीं बताया। इस बारे में कोई कैसे जान सकता है क्या तू? ओस्मान, कुंदूज भाई! उस्मान साहब, आ जाइए, आ जाइए कुंदूज भाई। और सुनिए, हरगिज मैं ये नहीं चाहता कि किसी के सिपाही का खून बहे। वो आप सिपाहियों को अपने साथ लेके तुर्कों पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसमें सिपाहियों की गलती नहीं है कोई। वजीर और के हाथों ने धोखा दिया आपको और अब आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। उम्र भर जिस तलवार से सालिमों को मौत के घाट उतार कर जहन्नम वासिल करता रहा, आप उसके गवाह हैं। आप अगर अब उन जालिमों का साथ दे रहे तो फिर इंसाफ की तलवार से आपको मुतारिफ करवाना भी जरूरी है। तैयार हो जाए कुंदूज साहब। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा मेरे भाई। अपनी सारी की सारी धोखाधड़ी और जालिमों के शाना बशाना खड़े होकर भी आप कैसे मुझे भाई कह रहे हैं? कौन सा भाई? हां, मुझे भूल जाइए, मैं किसी गद्दार का भाई नहीं। मैं अपने भाई को कभी नहीं मारता। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से तुम्हारा खून मेरे लिए हलाल है। तुम वो औलाद हो जिसने गद्दारी की बाबा की मीरास से। तुम ऐसे भाई हो जिसने अपने ही भाई को गद्दारों की सफ में शामिल कर दिया। यही नहीं,
तुम वो सरदार हो जिसने अपने ही लोगों से मुंह मोड़ लिया। अब तुम इस दुनिया से भी अपने भाई से अलग होके, रिवायात से अलग होके और वतन से अलग होकर जाओगे। आ जाओ। चलो, चला दो भाई। जहां इतनी खयानत कर ली, इस कदर जहां जुल्म भी कर लिया, भाई को भी मार सकते हो वहां। चलाओ ना। तुम्हारी ये फितरत तो काबिल की सी लगती है। मैं काबिल बनना नहीं चाहता था और ना ही गद्दार। जानता था कि इंसाफ की तलवार मुझ तक आ सकती है, मेरी जान ले सकती है। सिपाहियों, सबको बता देना कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी ख्वाहिश या ओहदा हासिल करने के लिए नहीं था। याद रखना कि एक शख्स था जो काई कबीले की भलाई की कोशिश करने में रास्ते से भटक गया था।